क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉइन सजेस्ट करूंगा जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए हरगिज नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बीटीसी के टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के एनालिसिस और साथ साथ एथेरियम को हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन भी बनी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही मजे के एनालिसिस बीटीसी के अंदर। क्या अभी बाय कर लेना चाहिए या अभी एक सेल की और भी लहर बाकी है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले क्रिप्टो को रिकैप कर लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट 64,000 के ऊपर एवरेज और एथेरियम की मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 1900 के करीब है और इसी तरह से सोलाना 78 के ऊपर है। अगर हम बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट की और हम बात करें इन्वेस्टमेंट मूवमेंट की और अगर हम बात करें की लेवल्स की, तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें आप, ये सारी प्रेजेंटेशन में आपको जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स आगे कवर करूंगा। मैं सबसे पहले आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। चार्ट पे मैं बीटीसी के मंथली एनालिसिस करना चाहूंगा। सबसे पहले मंथली में देखें तो मारुबू जो बैरिज बनी हुई थी जून के अंदर, क्योंकि इस हफ्ते एफओएमसी आ रही है, केवन वॉश भैया आ रहे हैं। केवन वॉश भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे बीटीसी की मार्केट के ऊपर। बीटीसी हो सकता है क्रैश भी कर जाए। देखें, आप मंथली को समझे, मई में और जून में मारुबू बैरिश कैंडल बनी, एक परफेक्ट पैटर्न बना और मार्केट अब जुलाई में वापस ऊपर जा रही है। तो क्या ये सेल करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। मंथली में तो हमें सेल का एक रुझान नजर आ रहा है। वीकली के अंदर जो हमें मार्केट के अंदर अपसाइड पे मार्केट जाती नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है कि बड़ी बेदिली के साथ और लो वॉल्यूम के साथ छोटी छोटी कैंडल के साथ अपसाइड पे जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर स्टे नहीं कर पाएगी और मार्केट नीचे गिर जाएगी। सो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है और ये मार्केट की एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है 65,000 के करीब करीब। यहां से मार्केट वापस ब्रेकआउट ले सकती है। सो वीकली में भी बैरिश की ट्रेंड मिलता है। और अगर हम बात करें डेली की, तो डेली के अंदर मार्केट ने एक बड़ी अच्छी नेक लाइन से रिजेक्शन ली है, एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और मार्केट अपसाइड पे जा रही है। लेकिन कितनी देर? अब बुध वाले दिन तो एफओएमसी है, क्या बुध वाले दिन कोई ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट क्रैश कर जाएगी? हमने बीटीसी को पिछली वीडियो में आपसे बाय करवाया था, लगभग 62,000 के ऊपर बाय किया था और इस टाइम हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह तो 3 से 4,000 डॉलर प्रॉफिट में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मजीद 1,000 डॉलर का जूस मौजूद है। उसके बाद इस ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा इवेंट आ रहा है। आपने एक चीज नोट की है कि मार्केट रेंज में, ये देखें, अप डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये एवरेज हाई और ये एवरेज लो है। मार्केट कहीं पे भी गई नहीं है, कोई ओवर सोल्ड नहीं हुआ, कोई ओवरबोट नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, ओवर सोल्ड हुआ था जब मार्केट ने 60,000 के नीचे टैप किया था, ऑलमोस्ट 58,000-57,000 और उसके बाद मार्केट बिल्कुल नेचुरल मूव कर रही है। अब मार्केट को हमने किस तरीके से एनालाइज करना है कि मार्केट अब दोबारा से हमें हमारे हत्थे चढ़ जाए। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे देखें तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि मार्केट के एवरेज लो, ये एवरेज हाई है। अब यहाँ पे मार्केट एक तो या तो उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए 78 और 90,000 की तरफ, या फिर मार्केट इसको डाउन साइड पे वापस ब्रेकआउट करे 60,000 को और नीचे आ जाए। एफओएमसी में ये होने जा रहा है और एफओएमसी में ये हो भी सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए, आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करके आपको अपडेट करता हूँ। लाइक यहाँ पे हम H1 के चार्ट के ऊपर है। यहाँ पे देखें, ये देखें, मार्केट 65,000 पे है और यहाँ पे बता रहा है मुझे मेरा, यहाँ पे मैं हर बाय की तो एंट्री हरगिज नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ओवरबॉट हो चुकी है। तो यहाँ से आपने बाय करने की गलती नहीं करनी। यहाँ से आप सेल की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वेयर इज अ सॉलिड रिजेक्शन? यहाँ पे एक रिजेक्शन आई थी, ये देखें, मार्केट ने ट्विजर टॉप जैसा या फिर आप ट्रिपल कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है, इवनिंग स्टार, वो मार्केट ने यहाँ पे बनाया लेकिन उसकी रिजेक्शन हो गई है। अभी मार्केट जो है ये बड़े परफेक्ट जगह पे बना था और बड़ा अच्छा सिग्नल था सेल करने के लिए, लेकिन मार्केट उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेवल्स हैं सेल करने के लिए, बड़े अच्छे लेवल्स हैं, वो ये हैं 66,000 के करीब करीब। ये देख 66,000 टू 67,000, ये बड़े अच्छे लेवल है सेल करने के लिए। जब मार्केट इन लेवल्स में आके दोबारा कोई इस तरह का इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बनाए तो वो एक वैलिड पैटर्न होगा और उसको फॉलो करके हम सेल कर सकते हैं। 60,000 डॉलर को टारगेट किया जा सकता है। डेली के अंदर अगर आप देखें तो डेली के अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ हाई से सेल करना है, लो से बाय करना है, जब तक मेरी सिमेट्रिक ये ट्रायंगल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाती। तो ट्रेड करना नहायत आसान है। मेरी टीम आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर देगी जिसमें मैंने फंडामेंटल, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और माइक्रो इवेंट्स को एनालाइज करके कंप्रीहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार की है जो मैंने आपको दिखाई है। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रेड का आइडिया दे रहा हूं। लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न जो है ना, वो एथेरियम ने दिया है। एथेरियम को हमने 1500 से बाय किया, 1600 से बाय किया, 1700 से बाय किया, इस टाइम 1970 यानी कि 2,000 डॉलर के करीब करीब जा रहा है। एथेरियम के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑसम रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं और यहाँ पे भी एक बियर डिवर्जेंस बन रही है। अल्लाह करे ये भी ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट मजीद ऊपर चली जाए, मेरी तो दुआएं हैं। अच्छा, एनीहो, तो अगर मार्केट अभी मजीद अपसाइड पे जाती है, ये देखे मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, मार्केट कितनी खूबसूरती से अपसाइड पे जा
जा रही है, तो $2100-2200 के करीब करीब जाके मिलने की, रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इथेरियम को इन लेवल से बाय करना एक बेवकूफी से कम कुछ भी नहीं है। सो इथेरियम के अंदर बाइंग तलाश ना करें फिलहाल, इसके अंदर कोई रिजेक्शन आती है तो उसके अंदर सेल करें और दोबारा से 1800 के करीब करीब से बायर बनना शुरू हो जाएगा और फिर ये आपके पैसे डबल कर देगा इथेरियम में। आई होप आपको बीटीसी का आइडिया मिल गया, इथेरियम का आइडिया मिल गया। अब मैं आपको बताता हूं इस वीक का वीकली नॉर्थ स्टार ऐसा कॉइन जो आपके लिस्ट में लाजमी होना चाहिए, और वो कॉइन है लिंक कॉइन। चेन लिंक कॉइन है, ये मेरा फेवरेट कॉइन है और इसके थोड़े से आपको पॉइंट बताता हूं कि ये देखें मैं क्यों इसको रखा है अपनी लिस्ट में कि आपके पास होना चाहिए। ऐसा कॉइन जो $50 के ऊपर था, इस टाइम $8 का मिल रहा है। $50 की चीज अगर आपको $8 में मिल रही है तो आपको लेनी ही चाहिए, और यहाँ से आपके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा इसका हिस्सा होना ही चाहिए। अगर ये $24 पे भी आता है तो आपकी अमाउंट 3 से 4 गुना डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। सो ये आपके जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन खुदा का वास्ते ट्रेड करने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेना है तो उसके लिए आप इसको जरूर अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद डिटेल से पढ़ना है कि क्यों ये लिंक कॉइन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, चेन लिंक कॉइन, मुकम्मल डिटेल लिख दिया मैंने। 47 बैंक्स का ऑन बोर्डिंग, इसके अलावा रियल वर्ल्ड एसेट, इसका यूज केस, प्राइस ट्रिगर और इसका CCIP मोमेंटम, इसके अलावा इसको मैं कितने स्टार देता हूँ, रिस्क क्या है, सेक्टर क्या है, यूज केस क्या है, एवरीथिंग आई मेंशन इन दिस लिस्ट। प्लीज गो टू माय टीम एंड आस्क फॉर दिस PPT एंड दे विल प्रोवाइड यू दिस PPT। इट्स वेरी हेल्पफुल। एनीवे आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट में भी राय का इजहार करें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।